देखिए, आज हम चैप्टर 16 है वाटर। ठीक है, इसके बारे में वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स, इसके बारे में हम आज ध्यान से पढ़ेंगे कि इसके बारे में कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है। पहला पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, फिर जानेंगे वाटर साइकिल एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहला हमारा टॉपिक जो है यहाँ से शुरू होता है और पहला टॉपिक है वाटर साइकिल। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं कि वाटर साइकिल किसको कहते हैं। कह रहे हैं कि द कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज नोन एज वाटर साइकिल। कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब होता है लगातार सर्कुलेशन होना, किसका? पानी का। फ्रॉम द अर्थ मतलब कि हमारे अर्थ के सरफेस से या हमारे अर्थ से कहाँ तक? एटमॉस्फेयर तक। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण में चला जाना। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हमारे लेयर्स होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में ही चला जाता है और फिर से बैक टू द अर्थ, एटमॉस्फेयर से हमारे अर्थ पर आ जाता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि बोल रहा है कि द मेन प्रोसेसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ वाटर साइकिल आर। कह रहा है कि वाटर साइकिल होने के लिए मेन जिम्मेदार, ठीक है ना, जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जिम्मेदार कारक कौन कौन है। तो पहला दिया है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड पर्सिपिटेशन। देखिए, इवेपोरेट आप जानते होंगे, इवेपोरेट क्या होता है? इवेपोरेट मतलब होता है वाष्पीकरण। कोई भी चीज़ जो है जब वाष्प में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, और एक और टर्म है यहाँ पर, तो वो है कंडेंसेशन एंड पर्सिपिटेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? कुछ संघनन होना। ठीक है ना, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे और पर्सिपिटेशन के बारे में भी विस्तार से हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। कह रहा है पहला टर्म कि वाटर इवेपोरेट्स ऑल द टाइम। ठीक है, वाटर जो है, वाटर का इवेपोरेशन जो है वो सभी टाइम होते रहता है। मतलब ऑल द टाइम मतलब होता है प्रत्येक टाइम। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब कि हमारा जो सरफेस है, सरफेस मतलब कहने का मतलब हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है, वहाँ से वाटर जो है हमेशा इवेपोरेट होते रहता है। और सोर्सेज ऑफ वाटर से होता है। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर हम उसको कहते हैं जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। देखिए, ये वाला टर्म जो यहाँ पर दिया गया है ना, सोर्सेज ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है कि हम पानी जहाँ से प्राप्त करते हैं। हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो हम जो पानी जो है, जैसे कि सच एज रिवर्स मतलब रिवर से प्राप्त करेंगे, पॉन्ड्स मतलब तालाब से, लेक्स, लेक्स के बारे में आप जानते होंगे, झील से, स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है झरना, झरना से, सीज समुंदर से, एंड ओशियंस महासागर से। ये सागर और महासागर है। ठीक है, आगे यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन वेट क्लोथ्स आर स्प्रेड ऑन द क्लोथ्स लाइन्स द वाटर इवेपोरेट्स एंड escape इन एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। देखिए, बोल रहा है कि यू मस्ट हैव सीन, ठीक है ना, तुमने तो ये देखा ही होगा कि जब हम कपड़े को सूखने के लिए क्या कर देते हैं? पसार देते हैं क्लोथ्स लाइन्स। क्लोथ्स लाइन्स मतलब कि रस्सी पर, कपड़े सुखाने वाले रस्सी पर, तो पानी जो होता है इवेपोरेट कर जाता है, मतलब कि वो वाष्प के रूप में चेंज हो जाता है एंड एस्केप इन द एयर, हवा में वो चला जाता है। ठीक है, किसके रूप में? तो वाटर वेपर के रूप में। ठीक है, ये आपने देखा होगा। मतलब ये एग्जाम्पल दिया है कि कपड़े का जो सूखना है वो किसका एग्जाम्पल है? इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस चेंज मतलब ये जो चेंज है ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि वाटर का वाटर वेपर में ही चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, बोल रहा है कि द सेम प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट द साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। कहा जा रहा है इस लाइन्स में कि यही सेम प्रक्रिया, मतलब यही समान जो प्रक्रिया है, यही समान जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल हम सेपरेट करने में करते हैं। किसको सेपरेट करने में? तो साल्ट फ्रॉम द सी वाटर, मतलब कि जो समुद्र का जो जल है, समुद्र के जल में हम जानते हैं कि इसमें नमक रहता है, साल्ट रहता है। इवेपोरेशन के मदद से ही हम समुद्र के जल से
ठीक है ना, साल्ट को अलग कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द वाटर इवेपोरेट्स एज वाटर वेपर लिविंग बिहाइंड द साल्ट। जैसे कि समुद्र का जो पानी होता है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि हम समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। जब पानी का जब बहाव आता है तो समुद्र का जो पानी है, जो सी का जो पानी है, वो उन गड्ढों में भर जाता है और कुछ ही दिनों में वहाँ का जो वाटर है, सी वाटर जो है, वो इवेपरेट होकर किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। और वहाँ पर जो है केवल और केवल क्या बच जाता है, तो साल्ट बच जाता है। तो याद रखिएगा कि साल्ट जो है, साल्ट को हम किस प्रक्रिया से अलग करते हैं, तो साल्ट को हम इवेपरेशन प्रक्रिया से अलग करते हैं। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि द इवेपरेशन इज फास्टर इन ब्राइट सनलाइट। ठीक है, कह रहा है कि इवेपरेशन की जो प्रक्रिया जो होती है वो चमकीला जब सनलाइट होता है, जब सूर्य जब चमकता है तो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है, तेज़ी से होने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कपड़े को हम बहुत जब धूप रहती है, जब कपड़ा को हम सूखने के लिए डाल देते हैं तो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन लेकिन एंड यहाँ पर देखिए आगे बोल रहा है, स्लोअर इन शेड एंड नाइट टाइम। लेकिन जब हम कपड़ा को रात में सूखने के लिए डालते हैं या जब सूर्य नहीं निकला हुआ डालते हैं तो कपड़े को सूखने में क्या होता है, देरी होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है। ठीक है, द प्लांट एल्सो रिलीज वाटर थ्रू द लीव्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि जो पौधे जो होते हैं, पत्ती, पौधे का जो पत्ती होता है वो भी क्या करता है, वाटर रिलीज करता है। ठीक है, किस मेथड से, ट्रांसपायरेशन मेथड से। ठीक है, तो जब जब सूर्य निकलता है तो वो भी ट्रांसपायरेशन मेथड से वो भी वाटर निकालता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एज वी गो हायर अप इन द एटमोसफेयर वी फील कूलर। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हम एटमोसफेयर के ऊपरी वातावरण में जाते हैं या वातावरण के जब ऊपरी सतह पर जाते हैं तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, सिमिलरली कह रहा है कि इसी तरह when water vapor move up these also become cool। सिमिलरली इसी प्रकार जब वाटर वेपर जो है जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो हम वाटर वेपर के बारे में जानते ही हैं कि वाटर वेपर कैसा होता है। जैसे कि इसके बारे में, पानी तो चूल्हा देखे होंगे, चूल्हे पे पानी गर्म करते हैं तो वाटर वेपर जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की ओर जाता है। हम जानते हैं कि गर्म होने पर कोई भी चीज़ जो है, हवा जो है हल्की हो जाती है, तो हवा हल्की हो जाती है तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर जाता है तो जैसे ही ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाएगा ना तो वो क्या हो जाता है, ठंडा होते जाता है, ठंडा होते जाता है तो वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एट सफिशियंट हाइट द वाटर वेपर्स बिकम सो कूल दैट देज एक्यूमुलेट एज टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। देखिए, कह रहा है कि एट सफिशियंट हाइट मतलब कि एक सफिशियंट हाइट मिल जाने के बाद वाटर वेपर जो है वो क्या हो जाता है, वाटर वेपर जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, वाटर वेपर जो है ठंडा हो जाता है और एक जगह एक्यूमुलेट एज टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मतलब कि वाटर के छोटे छोटे जो बूंदे होते हैं उस रूप में एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब एक जगह यह संग्रहित हो जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए, कंडेंसेशन के बारे में ऊपर जो है दिया हो जाता था, इसी को संघनन कहते हैं। कंडेंसेशन का अगर हिंदी अगर देखा जाए पूरा तो संघनन होता है। तो वाटर वेपर जो है नीचे से गर्म जाता है और ऊपर जाकर कूल डाउन हो जाता है और वाटर के ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। इसी को हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। एक प्रक्रिया से आप कह सकते हैं कि गर्म चीज का, गर्म से किसी भी चीज़ का ठंडा होना, मतलब कि वाटर का गर्म है, जब वो ठंडा हो रहा है तो उसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे आते हैं। कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट हाई अप इन द एटमोसफेयर टू फॉर्म क्लाउड। बहुत ही बड़ी संख्या में जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ऊंचे जगहों पर, ठीक है ना, हाई अप मतलब कि ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में और एक साथ मिलकर क्लाउड बना देते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अगर आप इस चित्र को देख रहे होंगे, इस पिक्चर को, तो ध्यान से देखिए
ये वाटर सोर्स है। वाटर सोर्स से देखिए वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है, वाष्पीकरण जो हो रहा है, और वाष्पीकरण होके देखिए यहाँ पर ड्रॉपलेट्स से बहुत बड़े बड़े जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक साथ मिल करके क्या बना देंगे, देखिए यहाँ पर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। ड्रॉपलेट्स से देखिए अब क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर ड्रॉपलेट जो है एक साथ मिल करके क्लाउड्स का निर्माण कर देते हैं। और ये जब क्लाउड्स इतना बड़ा हो जाता है कि वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी इन लोगों का मतलब कि ख़त्म हो जाता है, ये नीचे बरस जाता है, ये धीरे धीरे कैसे हो जाएगा, नीचे की ओर बरस जाता है, जिसको हम रेन कहते हैं। अब देखिए ये जो पौधा जो है ये भी अपने पर्सिपिटेशन के माध्यम से, सॉरी यहाँ पर देखिए पर्सिपिटेशन के माध्यम से ये भी क्या करते हैं, ऊपर की ओर वेपरेट करते हैं, मतलब कि वाटर को इवेपरेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब समझ गए होंगे, आई होप। देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हेवी टू रिटेन वाटर ड्रॉप्स दे फॉल टू द ग्राउंड एज रेन। कह रहा है कि जब बादल बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है और उसमें पानी के वाटर ड्रॉप्स को अब अपने अंदर रखने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वह ग्राउंड पर वर्षा के रूप में गिर जाता है। इन कोल्ड रीजन्स द वाटर ड्रॉप्स में फ्रीज एंड फॉल एज हेल और स्नो। कोल्ड रीजन में हम जानते हैं, आप लोगों ने ठंडे प्रदेशों में स्नोफॉल देखा होगा और हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोल्ड रीजन में वाटर जो है इतना ठंडा हो जाता है कि वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना। फ्रीज हो जाने पर वो स्नो स्नो के रूप में गिरता है, ठीक है। द फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो इज कॉल्ड precipitation। देखिए कह रहा है अगला लाइन यहाँ पर कि द फॉलिंग डाउन मतलब कि फॉलिंग डाउन मतलब कि पानी का, ठीक है ना, द फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रॉन, मतलब कि अर्थ पर, ठीक है ना, फ्रॉम पानी का अर्थ पर गिरना, ठीक है ना, वर्षा के रूप में या स्नो के रूप में, इसी को हम पर्सिपिटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल, ठीक है ना, कुछ जो वर्षा के जो पानी है वो मिट्टी के द्वारा, ठीक है ना, या मिट्टी के अंदर सोख लिए जाते हैं एंड गोज अंडर द ग्राउंड, और ये कहाँ चले जाते हैं, हमारे जो अंडरग्राउंड, हम एक चैप्टर इसके पीछे पढ़ाए हुए हैं, देखिएगा उसमें बेड रॉक के बारे में पढ़ाए होंगे, ठीक है ना। बेड रॉक मतलब होता है जो अर्थ का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो बेड रॉक कहलाता है। तो अंडरग्राउंड वही होता है, ठीक है ना। जब पानी जो है जमीन के अंदर सूखते जाता है तो वहाँ कहाँ चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिसको हम परकुलेशन कहते हैं। और उसमें हम परकुलेशन रेट भी पढ़ाए हैं कि परकुलेशन रेट को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उस चैप्टर को आप लोग जाके देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। कह रहा है कि द वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इज नेचर। जो वाटर साइकिल की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलते रहता है प्रकृति में, ठीक है। द वाटर फ्रॉम सरफेस ऑन द अर्थ गोइज इनटू द एयर एज वेपर, ठीक है ना। कह रहा है कि सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब कि अर्थ के जो सरफेस है वहाँ से वाटर जो है वो वेपर के रूप में जाता है, ठीक है। हम तो जानते हैं कि वाटर जो है वो वेपर के रूप में चला जाता है एंड फॉर्म क्लाउड्स, और वहाँ पर जाकर बादल बनाता है, फॉल्स एज रेन, और बादल बनने के बाद वर्षा के रूप में गिर जाता है, एंड फाइनली गोज टू द ओशियंस। और उसके बाद जब वर्षा हो जाती है तो जितने भी सारे जो चीज़ है वह कहाँ चली जाती है, पानी जो है बहकर ओशियंस में ही चला जाता है। 10 इवेपोरेशन मतलब इस प्रकार जो इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन जो है और पर्सिपिटेशन जो है, ठीक है ना, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो वाटर साइकिल को कंटिन्यू रखती हैं एटमॉस्फेयर में। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए ये फैक्ट बॉक्स है, कह रहा है कि फैक्ट बॉक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट मतलब कि माना गया है कि 2030 तक वाटर डिमांड ऑफ आवर कंट्री इट प्रोजेक्टेड टू बी द ट्वाइस द अवेलेबल सप्लाई। मतलब ये माना जा रहा है कि 2030 तक अभी जितना पानी की मांग है वो 2030 तक दोगुना हो सकता है। इट इम्प्लाइज सेवरी वाटर स्कैर्सिटी फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाता है, लेकिन अगर 2030 में अगर पानी की मांग अगर दोगुना हो गया इसी तरह, तो हो सकता है कि पानी की कमी आ जाए, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं सोर्स ऑफ वाटर। देखिए सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स
ऑफ वाटर कहने का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर दिया गया है। सोर्स ऑफ वाटर कहने का मतलब ये है कि हम पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो जान लेते हैं कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। देखिए पहला जानते हैं, करें देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर वाटर का सोर्स कितने हैं, टू हैं, ठीक है। कह रहा है कि देज आर सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। या तो हमें सोर्स जो है मतलब कि वाटर जो है या तो हमें कहाँ से मिलेगा, या तो हमें सरफेस वाटर से मिल जाएगा या हमें ग्राउंड वाटर से मिलेगा, ठीक है। ये सरफेस और ग्राउंड वाटर क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सरफेस वाटर यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखिए सरफेस वाटर क्या होता है, ठीक है। कह रहा है कि द वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। मतलब वो पानी जो हमारे अर्थ के ऊपर मिलता है उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं, ठीक है। रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हम तो ये जानते ही हैं कि जो रेन होता है मतलब वर्षा जो होता है वो अर्थ पर पानी का स्रोत है, ठीक है। तो सरफेस वाटर कौन कौन हो सकते हैं, जो हमें ऊपर ऊपर मिलता है, ठीक है। हम लोग नीचे जाकर नहीं खोद कर निकालते हैं, या हम मतलब कि किसी इसके लिए हमें कोई भी उपकरण का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। जैसे कि रिवर्स रिवर्स में पानी बह रहा है, हम लोग जाके निकाल लेते हैं, उसे पानी मिलता है वहाँ से। पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, सीज, ओशियंस फॉर्म द सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। ये सभी सरफेस सोर्स ऑफ वाटर बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब आप आई होप अब सरफेस वाटर के बारे में अब समझ गए होंगे और इसको आप बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है यहाँ पर दिया गया है रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। देखिए देज सोर्स ऑफ वाटर गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन। देखिए बोल रहा है कि ये जो रिवर है, पॉन्ड है, लेक्स है, स्ट्रीम्स जो है, यहाँ पर पानी कहाँ से आता है, वर्षा से आता है। एंड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो इन हाई माउंटेन्स, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जब हाई माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है वहाँ से जब स्नो बर्फ पिघल जाता है तो उनसे मिलता है। रिवर जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना, जो ठीक है ना हिमालय से निकलती है, हम इसके बारे में जानते हैं कि हिमालय से निकलती है फ्लोइंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और इनमें सालों पानी रहता है, ठीक है ना, हम इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। गंगा जो है हिमालय के एक गंगोत्री जगह है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। और इसमें सालों पानी रहने का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर सालों जो है बर्फ पिघलते रहता है और हमें सालों पानी मिलते रहता है, ठीक है। आगे देख रहे हैं, आई होप समझ गए होंगे। द सरफेस सोर्स ऑफ वाटर कंटेन्स डिजोल्व्ड साल्ट, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज एंड जर्म्स। कह रहा है ये लाइन कि जो सरफेस सोर्स जो है उसमें डिजोल्वेड साल्ट हो सकता है, मतलब कि घुला हुआ नमक हो सकता है, या उसमें कुछ कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं। इम्प्यूरिटीज कहने का मतलब कि अशुद्ध पदार्थ होती है, और उसमें जर्म्स होती है। जर्म्स कहने का मतलब है कि उसमें कीटाणु भी होता है, ठीक है। इसके बारे में आप जानते होंगे। कह रहा है कि द वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, ठीक है, एंड आवर हाउस इज ऑल्सो डिस्चार्जेज इनटू रिवर्स। ये क्या कह रहा है ये लाइन, कि जो वेस्ट वाटर है कहाँ का, फैक्ट्रीज का और हमारे घर का, ठीक है ना, इसको भी हम काची कर देते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। कहाँ पर डिस्चार्ज करते हैं, तो रिवर्स में। मतलब कि हम अपने जितने भी फैक्ट्री है, हमारा घर है, तो यहाँ का जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम क्या कर देते हैं कि रिवर्स में बहा देते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये लाइन कि ऑल दीज इम्प्यूरिटीज, ये जितने भी कचड़े हैं, ये पॉल्यूट वाटर, मतलब कि वाटर को पॉल्यूट करते हैं, एंड मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये पीने के लिए अनफिट, ठीक है ना, मतलब कि ठीक नहीं होते हैं, ठीक है ना। दिस वाटर इज फर्स्ट प्यूरिफाइड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड देन सप्लाइज टू आवर हाउसेज। ये सभी जो पानी जो होती है सबसे पहले उनको क्या किया जाता है, पहले इसको प्यूरिफाइड किया जाता है, ठीक है ना। प्यूरिफाइड करने के बाद किससे प्यूरिफाइड किया जाता है, तो वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट करने का मतलब ये है, देखिए हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करता है, ट्रीटमेंट देता है, ठीक है, तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो वैसे ही वाटर जो है क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है फैक्ट्रियों के पानी से, घरों के पानी से, तो उसको हम वाटर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट देने के बाद वो भी पानी है जो है अशुद्ध पानी को शुद्ध किया जाता है, ठीक है, फ्रेश किया जाता है, तब उसे हमें हमारे घरों में
सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, दे दिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं सीज एंड ओशियंस। देखिए अभी हम पढ़ रहे थे रिवर, पॉन्ड, लेक्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में, ठीक है, यहाँ पर जो था ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सीज एंड ओशियंस के बारे में, ठीक है। देखिए ये क्या है, ठीक है, और एक रिवर्स फ्लोज इनटू सीज और ओशियंस। जितने भी नदी हैं या जितने भी लेक्स हैं, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, नदी, नदी हो गया, ठीक है, लेक्स हो गए, ठीक है, झरना हो गया, ये जितने भी चीज़ हैं ये सब कहाँ अंतिम में जाकर कहाँ मिल जाती हैं, तो ये सब जाके बंगाल के खाड़ी में कोई गिर जाता है, कोई अरब सागर में जाके गिर जाता है, कोई हिंद महासागर में जाके गिर जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारे जितने भी रिवर्स होती हैं या तो जाके समुद्र में गिरेगी या ओशियंस में गिरेगी, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं देज वाटर्स बॉडीज कंटेन साल्टी वाटर, ठीक है ना, सैलेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट इन इट। ये जितने भी वाटर बॉडीज है ना, जैसे कि सी हो गए, ठीक है, जैसे कि ये सी हो गए और ये ओशियंस हो गए, इनमें नमक की मात्रा, ये साल्टी वाटर होते हैं, ये पीने लायक पानी नहीं होते हैं, ठीक है ना, सैलाइन होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही बड़ी मात्रा में साल्ट होता है, ठीक है, हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि द सलाइन वाटर, मतलब कि जो नमकीन जो पानी है वो हमारे पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफिट होती है, मतलब हम इसको पी नहीं सकते हैं। एंड एग्रीकल्चरल पर्पस, और हम इसको, इससे हम खेती भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जितने भी ओशियंस के पानी है उसको हम खेती के लिए भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे कि द साल्टी वाटर कैन बी मेड पोर्टेबल बाई रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ टेक्निक। ये जितने भी साल्टी वाटर जो है इसको हम पोर्टेबल बना सकते हैं। पोर्टेबल मतलब कि अपने यूज करने लायक बना सकते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आरओ को, आरओ हम लोग वाट आरओ पानी पीते हैं ना हम लोग, आरओ पानी क्या होता है, रिवर्स उसका फुल फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पर अब अगर आप लोग आरओ का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, यहाँ से आरओ का फुल फॉर्म ले लीजिएगा, ठीक है, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, और ये एक टेक्निक है, टेक्निक, ठीक है। जैसे कि आप लोग कुछ कंट्रीज का नाम बताइए यहाँ पर, मतलब कि नदी नहीं है, ज़्यादा नदी नहीं है, यहाँ पर सभी जगह समुद्र ही समुद्र है और रेगिस्तान है, जैसे कि कुछ एग्जांपल दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर जो है इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल ऑन द अर्थ। ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है वाटर साइकिल होने के लिए हमारे अर्थ पर। जैसे कि मानसून रेन्स थ्रू आउट इन इंडिया आर द रिजल्ट्स ऑफ क्लाउड्स ऑफ वाटर वेपर एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडियन ओशियंस ड्यूरिंग समर सीजन। देखिए मानसून जो रेन है वो थ्रू आउट द इंडिया आर द रिजल्ट, ठीक है, ऑफ क्लाउड्स वाटर वेपर, ठीक है। मतलब कि हमारे देश में हम जानते हैं कि हमारी जो क्लाइमेट है वो कैसी है, वो मॉनसून है। मॉनसून होने का मतलब यह है कि यहाँ पर रेन होती रहती है, वर्षा भी होती है, ठंडा भी होती है, और समर मतलब कि समर सीजन भी आती है, जिसे मॉनसून रेन होने से यहाँ पर पानी जो है क्या होता है, यहाँ पर पानी जो है रेन होता है, वर्षा हो जाता है। वर्षा हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर भी, जैसे कि उससे हम वाटर वेपर भी बना सकते, वाटर वेपर भी बनता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वाटर वेपर भी जो है प्रोड्यूस्ड होता है इंडियन ओशियन के द्वारा समर सीजन में, ठीक है। यही कारण है कि हमारे, जैसे कि हम देखिए इसके लिए इंडिया का एक मैप की जरूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। अगर आप लोग इंडिया का मैप, हम देखिए थोड़ा सा बना के दिखा रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं लगता है कि हमसे बढ़िया से बनेगा, ठीक है ना, लेकिन देखिएगा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा ऐसा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइएगा, लेकिन फिर जाकर मैप देख लीजिएगा अपने, ठीक है, बढ़िया से। देखिए ये सारा जो चीज़ है ये सब क्या है, ठीक है, ये सब वो यहाँ पर समुद्री तो है, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब हिस्सा। तो ये क्या होता है समर सीजन में, ये लोग वाटर जो है वेपर के रूप में चेंज होता है, वेपर के रूप में चेंज हो जाएगा और ऊपर जाकर क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स बनता है ना, तो क्या होता है कि जब ये क्लाउड्स बनते हैं, ये लोग जब हेवी हो जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि रैनी सीजन में क्या हो जाता है, वर्षा के रूप में बरसता है, ठीक है। तो यही लाइन जो है यहाँ पर, यहाँ से लेकर, ठीक है ना, यहाँ तक समझाया हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए एक देखिए सरफेस वाटर के अब सरफेस वाटर जो था वो खत्म हो गया, अब है यहाँ पर ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए कह रहा है कि द वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन द वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल एंड इम्परवियस रॉक्स इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। देखिए वैसा वाटर जो जमीन के ऊपर नहीं हो, ठीक है, जमीन के ऊपर नहीं हो, और ये अर्थ के, ठीक है ना,
अर्थ के वेरियस लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स के नीचे हो, ठीक है, या किसी रॉक्स में हो, ठीक है ना। आगे इसको हम ग्राउंड वाटर के रूप में कहते हैं, ठीक है, इसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। इट इज एक्चुअली, ये ऐसा है कि रेन वाटर विच percolates थ्रू द सॉइल एंड इज स्टोरेड ओवर द नॉन पोरस लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बेड। देखिए इस पूरे लाइन को मतलब आप लोग समझिएगा बहुत अच्छे से। ये एक्चुअली ऐसा है कि रेन वाटर जो है, जो परकुलेट हुआ है, परकुलेट होने का मतलब ये है कि वाटर जो है धीरे धीरे सीप हो जाता है। सीप्स मतलब कि धीरे धीरे रिसाव के कारण जमीन के अंदर चला जाता है। थ्रू आउट द सॉइल मतलब कि जमीन के अंदर, मतलब मिट्टी के द्वारा चला जाता है। और कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है? नॉन पोरस लेयर्स ऑफ हार्ड रॉकी बेड। नीचे तो आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेड रॉक्स है, तो उसके अंदर जो है वाटर नहीं जा पाता है, तो उसी के ऊपर जो है जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इतना अपलाइन आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ सरफेस वाटर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। देखिए सॉइल चैप्टर में भी इनफिल्ट्रेशन का परिभाषा दिया हुआ था। अगर आप वहाँ पर बढ़िया से पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसमें थोड़ा सा मैक प्रॉब्लम था, ठीक है, तो उसको बढ़िया से हम नहीं वहाँ पर कवर कर पाए थे। लेकिन अभी देखते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन क्या है, मतलब कि कह रहा है कि एक ऐसा एक प्रोसेस है, ठीक है ना। किसका प्रोसेस है? तो सीपेज ऑफ सरफेस वाटर, मतलब कि पानी का, ठीक है ना। पानी का जो सरफेस वाटर जो है उसका पानी का सीपेज होना, मतलब कि धीरे धीरे रिसाव होना, ठीक है। कहाँ पर रिसाव होना? तो अंडर द ग्राउंड, ठीक है ना, मतलब कि ग्राउंड के अंदर। इसी को हम इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ऐसे तो हम बताए हैं, ठीक है। कह रहे कि ए पार्ट ऑफ दिस वाटर, ठीक है ना, मतलब कि वाटर का ये जो पानी है गेट्स एब्जॉर्बेड, मतलब कि पानी का जो हिस्सा है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना या रिसाव करना। बाय द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के द्वारा। एंड सीम टू बी डिसअपियर इन द सॉइल, और ऐसा हमें लगता है कि वो पानी जो है मिट्टी में कहीं गायब हो गया हो, ठीक है। दिस वाटर अवेलेबल बीनीथ बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। देखिए अगर ग्राउंड वाटर का मतलब अगर आपको लोगों को समझ में नहीं आता है तो यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है, कि जो वाटर जो है, जो पानी सोखकर नीचे चला जाता है या परकुलेट होकर चला जाता है, वो पानी जो है कहीं जाता नहीं है, गायब नहीं हो जाता है, वहाँ पर जादू नहीं है कुछ, ठीक है ना। वो पानी जो है जाकर हमारे अर्थ का जो बीनेथ बीनेथ मतलब जो अर्थ का जो नीचे का जो सरफेस है वहाँ पर जाकर वो जमा हो जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि इट इज़ फ्री, मतलब कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा फ्री होता है, ये किसी के लिए मतलब कॉस्टली नहीं है, ठीक है ना, सबके लिए फ्री है। सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, ठीक है, और सॉरी, ये कह रहा है कि यहाँ पर सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज से फ्री होता है। कहने का मतलब है कि ये पानी जो है शुद्ध होता है, अशुद्ध नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज इट इज गेट फिल्टरेड टू द सेवरल लेयर्स ऑफ सॉइल, क्योंकि ये जो है ऊपर से नीचे आने के दौरान ये मिट्टी के बहुत सारे लेयर्स से फिल्टर होते चला जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। द वाटर रिजर्वेयर फॉर्मेड एबव द हार्ड रॉकी लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्यूफायर। देखिए एक्यूफायर, एक्वा वाटर आप लोगों ने पिया होगा, ठीक है, ये वही से यहीं से नाम लिया गया है वो सब, ठीक है। ये जो वाटर का जो रिजर्वेयर जो है वो फॉर्मेड अबव द हार्ड रॉकी लेयर इज कॉल्ड द वाटर एक्विफायर, ठीक है। मतलब वाटर का जो रिजर्वेयर है, रिजर्वेयर मतलब कि वाटर जो है जहाँ पर रिजर्व होता है वो कैसे बना हुआ है? तो हार्ड रॉकी लेयर, मतलब कि जो बहुत ही जो कठोर जो चट्टान चट्टान के जो लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ के जो ऊपर वाली जो चट्टान की जो मजबूत और कठोर जो लेयर है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? एक्विफायर, जहाँ पर वाटर जो है जाकर रिजर्व हो जाता है, मतलब कि वाटर जो है वहाँ पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अगर इस चित्र से अगर आप समझे बढ़िया से तो आप समझिए, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए सॉइल चैप्टर में जो है इसको बहुत बढ़िया से समझाए थे। देखिए ऊपर वाले लेयर को हम कौन होरिजोन ए के नाम से जानते थे, नीचे वाले लेयर को होरिजोन बी के नाम से जानते थे, इस वाले लेयर को होरिजोन सी के नाम से जानते थे, एंड इस वाले लेयर को हम बेड रॉक के नाम से जानते थे। ये ऐसा है कि लगता है कि ये बेड रॉक है, ठीक है। देखिए ऊपर वाला लेयर तो ह्यूम्यूस हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये ह्यूम्यूस है, ठीक है।
ये इस देखिए यहाँ से शुरू कीजिए, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। डी ए को हम कौन से नाम से जानते हैं? बेड रॉक के नाम से, बी, ठीक है, ई डी, ठीक है, बेड रॉक। चलिए अब तो हो गया होगा काफ़ी, अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या होता है समझिए, बढ़िया समझना है यहाँ पर कि देखिए ये वाटर का सोर्स है, ये देखिए ये वाटर है, ठीक है। इसको रेड करते हैं, वो दिख नहीं रहा है। देखिए ये वाटर है, देखिए वाटर है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर जो है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो देखिए बहुत सारे लेयर्स होकर गुजरता है। देखिए यहाँ पर वाटर जो है, देखिए एक लेयर, ये दो लेयर, ये तीन लेयर, ये चार लेयर, और यहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, ये पानी जो है यहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यही हम इसको बारे में हम समझा रहे थे ऊपर, ठीक है। आई होप इसको एक बार वीडियो को, इस चित्र को देखने के बाद एक बार फिर उस वीडियो को देखेगा पीछे करके, स्किप पीछे करके, बैकवर्ड करके, आप बहुत अच्छे से इसको आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बस इसमें और थोड़ा सा बचा हुआ है, 5-6 लाइन, इतना ही इसमें देखेंगे, ठीक है। कह रहे कि द लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर बिलो द अर्थ इज कॉल्ड वाटरेबल। देखिए कह रहे कि जो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो अर्थ के जो नीचे रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाटरेबल कहते हैं। और जो लेवल पर रहता है, ठीक है ना, उसमें लेबल रहता है। देखिए तभी तो इसको लेबल वाटर एबल कहा गया है, वाटर टेबल, सॉरी वाटर टेबल। जैसे कि पानी का, जैसे कहने का मतलब है, चित्र को देखें, चित्र को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चित्र की तरफ। कहने का मतलब कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, देखिए यहाँ पर इसको हम चेंज करते हैं, पहले तीर के रूप में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर, सॉरी इसे दिखाते हैं, ये देखिए ये सब अंडरग्राउंड वाटर है, ऐसे ऐसे ये सब क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है। तो वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का एक लेवल तो होगा नीचे, ठीक है ना, मतलब कि एक लेवल में तो होगा, मतलब कि जरूर ऐसा थोड़ा है कि वाटर जो है कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, मतलब कि नीचे जो पानी जो है कहीं पर सीप सीप कर जब परकोलेट होकर गया होगा तो नीचे जाकर अंडरग्राउंड में कुछ वाटर का लेयर तो बना होगा। तो उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, अब आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। कह रहा है कि द वाटर टेबल मे बी डीप और सैलो डिपेंडिंग ऑन द अवेबिलिटी ऑफ वाटर इन अ पार्टिकुलर रीजन। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि वाटर का जो टेबल है कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा छिछला हो सकता है, ठीक है। और ये डिपेंड इस पर करता है कि उस एरिया में पानी की मात्रा कितनी होती है। जैसे कि हमारे बिहार में पानी जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर मिल जाता है कूनने पर, जैसे कि गड्ढा कराने पर, ठीक है, कल गलाने पर। लेकिन वही आप राजस्थान की तरफ जाइए, चाहे कहीं पहाड़ी इलाका उत्तराखंड शिमला की तरफ जाइए, आप चाहे अपना पड़ोसी राज्य झारखंड की तरफ जाइए, तो वहाँ पर जो है नीचे रॉक्स हैं, ठीक है। तो पानी जो है क्या करना पड़ता है, पानी को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा नीचे खुदवाना पड़ता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। समटाइम्स अंडरग्राउंड वाटर कम्स ऑन द लैंड, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम इज कॉल्ड स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग, झरना में नहाना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो उसी को ये दिया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो स्ट्रीम के रूप में, झरने के रूप में जो है बाहर आ जाता है भूमि से, उसी को हम स्प्रिंग झरना कहते हैं। नेचुरल झरना होता है, ठीक है ना, वो जो घर में लगा होता है झरना वो नहीं, ठीक है। देखिए आगे, ग्राउंड वाटर इज ड्रोन बाई डिगिंग वेल्स और सिंकिंग ट्यूब वेल्स, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो है किससे, पहले तो गड्ढा करते हैं हम लोग, देखते हैं ना पाइप से हम लोग गड्ढा करते हैं, या तो हाँ सॉरी, ये या तो गड्ढा करके, पहले के ज़माने में देखे होंगे वेल्स, कुआं बन रहा होगा, कुआं को गड्ढा करके बनाया जाता था, उस लेवल पर ले जाया जाता था जहाँ पर पानी मिल जाए, ठीक है। और उस लेवल पर ले जा करके उसको ईंटा की जोड़ाई चारों तरफ कर दी जाती थी गोलाकार, और वहाँ पर पानी का लेवल जब तक ऊपर रहता था उस कुएं में भी पानी रहता था। अगर पानी का लेवल नीचे चला जाता था तो उस कुएं को क्या कर जाता था, फिर से उसकी सफाई या नीचे की ओर उसकी थोड़ी सी कोनाई करके फिर से जोड़ाई कर दी जाती थी, जिससे जो है कुआं में सालों पानी रहता था। या तो सिंकिंग करने के बाद ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल हम लोग अभी ज़माने में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अब तो कुएं का ज़माना खत्म हो गया, तो अब हम लोग ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। हम किस लिए कर सकते हैं, तो ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए, या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं। इट कंटेन्स सोल्यूबल साल्ट बट इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज
ठीक है ना। कह रहा है कि इसमें तो थोड़ा बहुत तो साल्ट होता ही है, ठीक है ना, हम लोग जानते ही हैं कि साल्ट होता ही है, ठीक है। लेकिन लेकिन कह रहा है कि ये जो सस्पेंडेड जो इम्प्यूरिटीज होती है, मतलब कि जो अशुद्ध जो इम्प्यूरिटी है, जो अशुद्ध पदार्थ है, उससे ये फ्री होता है, उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है तो हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि ये जो सीपेज है, जो पानी का जो सीपेज है, बहुत सारे लेयर्स से होकर होता है, ठीक है। जिससे उनमें जिससे वो क्या होता है, पानी जो है छन छन कर नीचे जाकर ग्राउंड वाटर में बंद एक जगह जाकर स्टोर हो जाता है। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे। करें कि द वाटर टेबल इज कॉन्स्टेंटली डिप्लेटिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। कह रहा है यहाँ पर इस लाइन में कि वाटर टेबल जो है कॉन्स्टेंटली लगातार जो है वो नीचे उसका स्तर चला जा रहा है, क्योंकि हम ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का। मतलब ग्राउंड वाटर का पानी जो है हम जितना निकाल रहे हैं उतना हम ग्राउंड वाटर में पानी नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि एंड लेस एरिया इज अवेलेबल फॉर द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाई रेन वाटर। देखिए ग्राउंड बाई रेन वाटर, देखिए इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि कंपेयर कीजिए, ठीक है, पहले के ज़माना और आज के ज़माने में। पहले के ज़माने में क्या होता था कि सभी जगह जो है खुला ज़मीन होता था। जब वर्षा का पानी होता था तो पानी जो है सीप सीप कर पर्कुलेट होकर वो ग्राउंड वाटर में चला जाता था। लेकिन अब के ज़माने में कंपेयर कीजिए, सभी जगह घर, फैक्ट्री एंड रोड्स बन गई हैं। या रोड अगर घर भी है तो उसके आसपास के एरिया को पक्का कर दिया गया है, ठीक है। तो पक्का कर देने से जो रेन वाटर जो है वो क्या होता है, पर्कुलेट नहीं हो पाता है, वो सॉइल के अंदर नहीं जा पाता है, जिससे फिर से ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज नहीं हो पाता है। तो जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो रहा है तो उससे क्या होगा, जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो उससे वहाँ पर ग्राउंड वाटर के पानी में, ठीक है ना, डिप्लेटिंग होगा, मतलब कि कमी होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी के जो नेक्स्ट और जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।